समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआरडी जवानों एवं पीआरडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने राज्यसभा में कहा था कि प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवान शासकीय सेवा नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इनको नियमितकरण हमारी राज्य सरकार नहीं कर सकती है। तो प्रिय जवानों, आज समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों ने राज्य सरकार की मंशा को पहचान लिया होगा। लेकिन आज मैं अपने प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने प्रांतीय रक्षक दल एक्ट रूल्स अधिनियम नियमावली के लिए पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और मैं ये भी वित्त मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, क्या आपने हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिखे हुए इतिहास के पन्नों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। उसी आज़ाद हिंद फौज ने गोरे अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए भारत को आज़ादी दिलाने का कार्य सर्वप्रथम किया था। उसी आज़ाद हिंद फौज ने भारत को आज़ादी दिलाते हुए भारत का 3 रंगों का तिरंगा झंडा सर्वप्रथम लाल किला पर फहराने का सर्वप्रथम कार्य किया था। आज उसी के लिए आप कहते हैं कि प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवान एक शासकीय नियमावली में नहीं आते हैं, इसलिए उनको हम नियमितकरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज उसी आज़ाद हिंद फौज की शाखा प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवान के नाम से जानी जाती है। लेकिन मैं आज अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से ये भी जानना चाहता हूँ, जो आप कहते हैं कि प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवान केवल राज्य सरकार की संपत्तियों का सुरक्षा करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवान पुलिस सहयोगनाथ के साथ थाना, ट्रैफिक, अन्य सरकारी असरकारी संस्थाओं में जिस प्रकार अपनी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस अधिकारी से बेहतर सुविधाएं राज्य सरकार को दे रहे हैं, क्या ये शासकीय सेवा नियमावली के अंतर्गत नहीं आती हैं। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार राज्य सरकार आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से वादा करती है, सम्मान से वादा करती है, और जिस प्रकार नारा देती है, ये सभी नारा खोखले हैं। क्योंकि राज्य सरकार का सबसे पहले नारा था कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ना सबका साथ है और ना सबका विकास है। एक नारा हमारे राज्य सरकार ने फिर दिया था कि आप एक रहेंगे तो सेब रहेंगे। तो मैं यहाँ पर भी समस्त उत्तर प्रदेश के लिए बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार नारा था कि एक रहोगे तो सेब रहोगे, तो मैं कहना चाहता हूँ इस समय ना कोई एक है और ना कोई सेब है। क्योंकि इस जिस प्रकार इस सरकार में तानाशाही चल रही है, वैसी किसी भी सरकार में तानाशाही नहीं थी। क्योंकि यही सरकार का नारा था कि भ्रष्टाचारी अधिकारी जेल की सलाखों में होंगे,
लेकिन आज मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति के द्वारा आपको सरकार युवा कल्याण के विरुद्ध एक नहीं सैकड़ों पत्राचार करके अवगत कराया था कि इस युवा कल्याण विभाग द्वारा पीआईडी जवानों के साथ सौतेला चरित्र अपनाते हुए उनका शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है और भ्रष्टाचार अधिक चरम सीमा पर इस पीआईडी विभाग में पनप रहा है। लेकिन आप इस प्रदेश के मालिक और मसीहा और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और इस पीआईडी विभाग के आप कैबिनेट मंत्री महोदय जी भी हैं, लेकिन आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर और पत्राचारों पर आज तक युवा कल्याण विभाग के ऊपर कोई भी निष्पक्षता और पारदर्शिता की विधिपूर्वक कार्रवाई करते हुए जांच नहीं कराई गई है। लेकिन जो आप नारा देते हो वह नारा आपके कोई भी धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार युवा कल्याण में जिस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी शासना आदेश हैं वो कोई भी इस धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि इस सरकार में जिस प्रकार कर्मचारी संगठनों की आवाज़ दबाई जाती है, अगर कोई भी कर्मचारी संगठन अपने हक की आवाज़ को उठाता है तो इस सरकार में उस कर्मचारी की आवाज़ को लाठी की बौछारें करते हुए और पानी की बौछारों से उस कर्मचारी को दबाकर उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूं और अपने प्रदेश के वित्त मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं, अगर आप नियमितकरण नहीं कर सकते हो तो आप इतने अपनी सरकार के माननीय वित्त मंत्री महोदय जी हैं तो हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के सिंगल बेंच आदेश दिनांक 3/8/2023 को समान कार्य समान वेतन का जो आदेश लागू किया है, कम से कम उस आदेश को हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के न्याय हित कल्याण के लिए तो लागू करके दिखा दो। लेकिन प्रिय जवानों, मैं अपने प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से ये भी जानना चाहता हूं कि जो हमारे एक्ट रूल्स अधिनियम के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों को आप कब तक लागू कराओगे, क्योंकि आपने हमारी एक्ट रूल्स अधिनियम 1948 को पढ़ा नहीं है तो आप क्या जानते हैं कि हमारे प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी जवानों के एक्ट रूल के अंतर्गत क्या मूल अधिकार हैं। लेकिन आप जब एक्ट रूल्स को पढ़ोगे तो हमारे मूल अधिकार आपको ज्ञात हो जाएंगे। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आज सरकार हर अधिकारी कर्मचारी संगठन की आवाज़ को दबाती चली जा रही है और अपनी तानाशाही दिखाती चली जा रही है, तो मैं वित्त मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में 45,000 जवान हैं। अगर 45,000 जवानों के परिवार में अगर 5-5 वोटर हैं तो आप इसकी गुणाभाग कल्पना करिए और अपने 2027 का विचार कर लीजिए। क्योंकि प्रिय जवानों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश से यही कहना चाहता हूं और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के पीआईडी जवानों के न्याय हित की आप आवाज़ को बुलंद करके उनके मौलिक अधिकारों को प्राप्त कराइए, नहीं तो 2027 के चुनाव में हम उसी सरकार को चुनाव करेंगे जो हमारी पीआईडी जवानों के हित का कल्याण का कार्य करेगी। लेकिन प्रिय जवानों,
आज जिस प्रकार जुमलेबाजी करके नारे दिए जाते हैं और कोई भी धरातल पर कर्मचारियों के हित पे नहीं आता है, लेकिन केवल दिखावा ही दिखावा चलता रहता है। लेकिन मैं आप समस्त उत्तर प्रदेश के समक्ष की तौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि इस युवा कल्याण विभाग की आप निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच कराकर भ्रष्टाचार की जड़ों को उखेड़िए और जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए अधिकारियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दीजिए। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार सरकार ने आज विधानसभा सत्र में बात कही है, इससे हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के मनोबल को तोड़ दिया है। क्योंकि प्रिय जवानों, अगर सरकार हमारे हित की कार्य नहीं कर सकती है तो आज हमारे जवानों का मनोबल नहीं तोड़ती। क्योंकि जो कहते हैं कि ये सेवा नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ऐसे ऐसे कार्य हमारे जवान करते हैं जो पुलिस भी उस कार्य को नहीं कर रही है। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आज हमारा जवान 8 घंटा की ड्यूटी अपनी पारदर्शिता के साथ करता है, उतनी आज कोई भी विभाग अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार आज सरकार तानाशाही में हमारे उच्च न्यायालय का आदेश भी नहीं मान रही है, लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको मैं युवा कल्याण विभाग से अलग कराकर भी दूंगा और आपको नियमितकरण भी कराकर दूंगा। क्योंकि आपको रास्ता चुनना है, सरकार की मंशा को आप पहचान गए हैं, इसीलिए आने वाले 2027 में वह कार्य करिए जो सरकार आपकी चुने हुए वादों को पूरा करे, उसका साथ और सहयोग देते रहिए। लेकिन आज जिस प्रकार जुमलेबाजी चल रही है, उन जुमलेबाजी पर मत फंसें। लेकिन अंत में मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार ग्रुप व्हाट्सएप में झूठी और फर्जी वीडियो को इतनी अधिक फॉरवर्ड कर रहे हो, जिससे समस्त जवानों के मोबाइल हैंग होते चले जा रहे हैं। इसलिए ऐसी वीडियो फॉरवर्ड करिए जिस वीडियो में सच्चाई और पारदर्शिता होना चाहिए। इसलिए प्रिय जवानों, मैं अंत में कहना अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रांतीय रक्षक दल एक्ट रूल्स अधिनियम नियमावली पर आप डिबेट करना चाहते हो, तो आप दिन और तारीख निश्चित कर लीजिए और मुझे जिस भी चैनल बुलाना चाहते हो उस चैनल बुलाइए। मैं आपसे प्रांतीय रक्षक दल एक्ट अधिनियम रूल्स पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जब आप डिबेट में आएंगे तब आप एक्ट रूल्स 1948 को पहचानोगे कि क्या हमारे प्यारे जवानों के मूल अधिकार हैं और क्या हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बनाई हुई आज़ाद हिंद फौज की संस्था प्रांतीय रक्षक दल प्यारी जवानों के अधिकार हैं। जो आप कहते हैं कि एक प्रांतीय रक्षक दल के जवान शासकीय सेवाओं में नहीं आते हैं, उसका जवाब मैं आपको डिबेट में देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि धैर्य और विश्वास न्यायपालिका पर बनाए रखिए, न्यायपालिका पर विश्वास रखिए। आपको समान कार्य समान वेतन पुलिस आरक्षी का न्यायपालिका से प्राप्त होगा, इस राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि अधिकार मांगे से मिलते नहीं हैं, अधिकार छीने जाते हैं। इस सरकार से आप किसी भी प्रकार की अपेक्षा अपने मूल अधिकारों की मत करना। आपको जो भी अधिकार प्राप्त होंगे वो न्यायपालिका से ही प्राप्त होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।